बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाचीज बंदा अल्लामा तलफसन करमानी बसी यासरबाद चकमा तहसील महल से ज़िला बिहारी सूबा पंजाब पाकिस्तान से अर्ज़ करता हूँ कि मेरे 3 चैनल हैं। एक है करमानी टीवी जिसमें अल्लाह का कलाम है, तफसीर करमानी, उस बयान करता हूँ शान नज़ूल और तमाम मसाइल अर्ज़ करता हूँ। और दूसरा मेरा चैनल है करमानी टीवी 3 जिससे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ मसाइल नमाज रोज़ा वग़ैरह, नमाज फासल करने वाली चीज़ों के मुतालिक बाकी मसाइल हैं। और मेरा तीसरा चैनल है अकबर करमानी, उसमें दीन इस्लामी मसाइल है। तो जन मोहतरम, आपने ज़रूर सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर करना है ताकि क़यामत के दिन ये कोई ना कह सके कि हमारे कानों में अल्लाह का कलाम इस्लाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं पहुँचा। आपने ज़रूर पहुँचाना है। आज मैं आपको नमाज फासद करने वाली जो चीज़ें हैं उसके मुतालिक बकिया इस बाब के मुतालिक मसाइल अर्ज़ करूँगा। आपने ज़रूर सुनना है, याद रखना है, मेरी पूरी वीडियो सुननी है और दूसरों तक पहुँचाना भी है। किरात या अज़कार यानी ज़िक्र की जमा अज़कार है। अज़कार नमाज में ऐसी गलती जैसे माना फासिद हो जाएं, नमाज फासद कर देती है, उसके मुतालिक मुफस्सल बयान मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ। नमाजी के मुतालिक नमाजी के आगे से बल्कि मौज़ा सजूद से किसी का गुज़रना नमाज फासिद नहीं करता, खा गुज़रने वाला मर्द हो या औरत हो, कुत्ता हो या गद्दा हो। ये आम किताबों में मौजूद है। बहार शरीयत जल्द अव्वल सफ़ा नंबर 244 में भी मौजूद है। हर आदमी को चाहिए कि अपने घरों में बहार शरीयत ज़रूर रखें। ये उर्दू की है, आसान है। तमाम फतावा काजी खां, बहरुर्रैक, दुर मुख्तार, रिद्दुल मोहतार और फतावा आलमगीरी, तमाम किताबों से हज़रत साहब ने जो है हज़रत मौलाना अमजद अली रहमतुल्लाह, हज़रत अमजद अली रहमतुल्लाह अलैह ने जो कादरी हैं, हनफी हैं, सुन्नी हैं और रज़वी हैं, आपने लिखी है। आपने ज़रूर इसको घर में रखना है। बहुत सही किताब है, इसमें किसी किस्म की गलती नहीं, अगलात से मुबर्रा है मेरे दोस्तों। और फिर मसलों को याद भी रखना है क्योंकि ये मसले अहम हैं। मौज़ा सजूद से क्या मुराद है या आगे मज़कूर इससे मुराद क्या है, इंशाल्लाह मैं फिर इसका मसला जो है आगे अर्ज़ करूँगा। मुसल्ली के आगे से गुज़रना बहुत से सख्त गुनाह हैं। हदीस में फरमाया कि इसमें जो कुछ गुनाह है अगर गुज़रने वाला जानता तो 40 साल तक खड़े रहने का को गुज़रने से बेहतर जानता। पूरी जो है रावी कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि 40 दिन कहे या 40 महीने या 40 वर्ष। ये हदीस सियासिता में अभी जो है रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है और बजाज की रिवायत में 40 वर्ष की तसरीह है और इब्न माजा की रिवायत अभी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ये है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई जानता कि अपने भाई के सामने नमाज में आड़े होकर गुजरने में क्या है तो 100 वर्ष खड़ा रहता। इस एक कद चलने से बेहतर समझता। इमाम मालिक ने रवायत किया कि काब आबाद ने फरमाते हैं कि नमाजी के सामने गुजरने वाला अगर जानता कि उस पर क्या गुनाह है तो ज़मीन में धन जाने को गुजरने से बेहतर जानता। इमाम मालिक से रवायत है, सही बुखारी में भी है और सही मुस्लिम में भी है। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं इस बारे में कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में देखा। अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये इमाम आज़म अबू हनीफा नहीं है, ये असहाबी है, इसका नाम है अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला। फरमाते मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में देखा। हजूर जो है अबतह में चमड़े के एक सुर्ख कुबा के अंदर तशरीफ़ फरमा है और बिलाल रज़ी अल्लाह ताला ने हजूर के वज़ू का पानी लिया और लोग जल्दी जल्दी उसे ले रहे हैं। जो उसमें से कुछ पाता उसे मुंह और सीना पर मलता और जो नहीं पाता वो किसी और के हाथ से तरी लेता। फिर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक नेज़ा नस्ब कर दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुर्ख धारीदार जोड़ा अपने तशरीफ़ लाए और नेज़ा की तरफ मुँह करके 2 रकात नमाज पढ़ाई और मैंने आदमियों और चौपाइयों को नेज़े की इस तरफ गुजरते देखा।
अज़ीज़ मोहतरम देखो कितनी मोहब्बत थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कि उसके हाथ से पानी जो है तबर्रक के लिए जिस्म पर मलते, महज ये था कि अल्लाह तबारक व तआला हमको बख्श दे, अल्लाह ताला हमको जहन्नम से बचा ले। मेरे दोस्तों, आपने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऐसी मोहब्बत करनी है कि माँ बाप बहन भाई तमाम से ज़्यादा मोहब्बत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करनी है। यही हमारा ईमान है, यही हमारा मसलक है, यही हमारा मज़हब है, यही हमारी मोहब्बत है, यही हमारा अदब है। मैदान और बड़ी मस्जिद में मुसल्ली के कदम से मौज़ा सजूद तक गुजरना नाजायज़ है। फिर सुन लें इस मसले को। मैदान और बड़ी मस्जिद में, यानी जामा मस्जिद जिस तरह होती है, मुसल्ली के कदम से यानी जो नमाजी होता है उसके कदम से, जो कदम वो खड़ा होता है क़याम में, उसके कदम से मौज़ा सजूद तक गुज़रना नाजायज़ है। मौज़ा सजूद वो होता है जो आदमी सजदा करता है अल्लाह तबारक व तआला को, और माथे सजदे वाली जगह जो है उसके आगे फरमाते हैं कि गुज़रना चाहिए। मौज़ा सजूद तक गुज़रना नाजायज़ है, यानी उसके बराबर। मौज़ा, इसकी मैं तफसीर भी अर्ज़ कर देता हूँ तशरीह, कि मौज़ा सजूद से मुराद ये है कि क़ियाम की हालत में सजदा की जगह की तरफ नज़र करे तो जितनी दूर तक निगाह पहले फैले वो मौज़ा सजूद है। यानी हम नमाज की हालत में होते हैं, सजदा की तरफ जहाँ सजदा हम करते हैं देख रहे हैं तो नज़र तो दूर जाती है, इधर उधर जाती है, चारों तरफ चारों तरफ, तो जहाँ उसकी नज़र सजदे की जगह है और जगह उसकी जो है शुआएँ नज़र दूर तक जा रही है, उसकी नज़र से आगे चलना गुज़रना चाहिए। ये मौज़ा सजूद है। मेरे दोस्तों, आपने इस मसले को समझ लिया। इसके दरमियान से गुज़रना मैंने अर्ज़ किया कि नाजायज़ है। मकान और छोटी मस्जिद में कदम से दीवार किबला तक कहीं से गुज़रना नाजायज़ नहीं है अगर सतरा न हो। ये फतावा आलमगीरी में मसला मौजूद है और ये बहार शरीयत में है। इस मसले की वजाहत फिर का अर्ज़ कर देता हूँ क्योंकि यह मसला अहम और ज़रूरी है। मकान और छोटी मस्जिद में कदम से दीवार किबला तक कहीं से गुज़रना जायज़ नहीं अगर सतरा ना हो। सतरा होता है कोई एक गज बराबर, कोई आगे लकड़ी हो या खड़ी लकड़ी हो जिस तरह होती है, तो फिर उससे आगे आदमी गुजर सकता है, या कोई चीज़ इस तरह की हो। ये मसला फतावा आलमगीरी में भी है, ये मसला दुर मुख्तार में भी है और ये मसला बहार शरीयत में भी है। कोई शख्स बुलंदी पर पढ़ रहा है नमाज, उसके नीचे से गुजरना भी जायज़ नहीं, जबकि गुजरने वाले का कोई उज़्व नमाजी के सामने हो। छत या तख्त पर नमाज पढ़ने वाले के आगे से गुजरने का भी यही हुक्म है, और अगर उन चीज़ों की इतनी बुलंदी हो कि किसी उज़्व का सामना ना हो तो फिर कोई हर्ज नहीं है। ये मसला हज़रत अलाउद्दीन हस्फा रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब दुर मुख्तार में भी लिखा है और हज़रत जो है बहार शरीयत साहब ने भी अपनी बहार शरीयत में लिखा है। मुसल्ली नमाजी के आगे से घोड़े वगैरह पर सवार होकर गुजरा, अगर गुजरने वाले का पाँव वगैरह नीचे का बदन नमाजी के सर के सामने हो तो ममनू है। ये मसला दुर मुख्तार की शरह रिद्दुल मोहतार फतावा शामिल उसमें लिखा है और यही मसला बहार शरीयत में है। नमाजी के आगे सतरा हो, यानी कोई ऐसी चीज़ जिससे आड़ हो जाए तो सतरा के बाद से गुजरने में कोई हर्ज नहीं। ये आलमगीरी में है, फतावा काजी खां में है, बारो रैक में है, दुर मुख्तार में है, रिद्दुल मुताजिर फतावा शामी में है और आलमगीरी में है, बहार शरीयत में है। तमाम किताबों में यह मसला मौजूद है जो मैंने अर्ज़ किया। सतरा बकदर एक हाथ के ऊंचा और उंगली बराबर हो, मोटा हो और ज़्यादा से ज़्यादा 3 हाथ ऊंचा हो। ये मसला दुर मुख्तार में है, यही मसला उसकी शरह रिद्दुल मुख्तार में है, यही बहार शरीयत में है, यही आलमगीरी में भी है, बहरुल रैक में, फतावा काजी खां में भी है। इमाम मुरफद जब सहरा में या किसी ऐसी जगह नमाज पढ़ें यहाँ से लोगों के गुजरने का अंदेशा हो तो मुस्तहब है कि 17 गाड़ें और 17 नज़दीक होना चाहिए। 17 बिल्कुल नाक के सीधा पर ना हो बल्कि दाने या बाएं भौं के सीधा पर हो और दाने की सीध पर होना अफजल है। ये मसला दुर मुख्तार में है, यही मसला बहार शरीयत में है। अगर कसब करना नामुमकिन हो तो चीज़ लंबी रख दे, लंबी यानी रख दे लंबी, और अगर कोई ऐसी चीज़ भी नहीं कि रख सके तो ख़त खींच दे, खा तूल में हो या महराब की मिसल हो। ये मसला दुर मुख्तार ने भी लिखा है और यही मसला
मेरे दोस्तों आलमगीरी में भी है और यही मसला बहार शरीयत में भी है। अगर 17 के लिए कोई चीज़ नहीं है और उसके पास किताब या कपड़ा मौजूद है तो उसको सामने रख ले। ये मसला दुर मुख्तार में लिखा है और यही मसला बहार शरीयत में लिखा है। इंशाअल्लाह मेरे दोस्तों बकी ये मसाइल मैं फिर अर्ज़ करूँगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।